नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां हो चुकी है शुरू। शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु लगातार बैठकों का दौर जारी। पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम, दाम में बड़ी गिरावट से आम वर्ग को मिली राहत। एसबीसी टाइम्स पर देखिए लोगों की क्या है इस बारे में प्रतिक्रियाएं। सामाजिक सौहार्द की मिसाल है संजीत का कचहरी पॉइंट। रेतम नदी के किनारे स्थित ये टापू अपने सौंदर्यीकरण की ओर है अग्रसर। और पीपलिया मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 53 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ किया जब्त। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। देश में बढ़ती महंगाई के बाद शनिवार शाम केंद्र सरकार ने आम वर्ग को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी गिरावट हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से आम जन ने राहत की सांस ली है। दाम कम होने के बाद पेट्रोल भरवाने पंप पर पहुंचे लोगों ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि पेट्रोल में 9 रुपए और डीजल में 7 रुपए की गिरावट आई है, जिससे कहीं ना कहीं आम वर्ग खुश नजर आ रहा है। कुछ लोग इसे चुनावी जुमला भी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार पहले दाम बढ़ा देती है, फिर बाद में 2 से 5 रुपए कम कर देती है, जिससे आम वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। दाम कम होने के बाद आमजन की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। रविवार को मंदसौर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 48 पैसे दर्ज की गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे रही, जबकि शनिवार तक मंदसौर में पेट्रोल 118 रुपए 98 पैसे, वहीं डीजल 101 रुपए 94 पैसे के दाम थे। रविवार सुबह से दामों में आई गिरावट आम जन के लिए बड़ी राहत है। देखिए, ये तो एक आम बात है कि हर बार यही होता है कि जब भी सरकार चुनाव आती है तो पेट्रोल डीजल के भाव कम कर देती है, गैस सिलेंडर के भाव कम कर देती है। लेकिन आम पब्लिक इस बात से बहुत ज़्यादा भी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के भाव काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ख़ास तौर पर हम डेली के आने जाने वाले मजदूरों को तो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वह एक सुनिश्चित दर रखे और कम से कम हो सके तो पेट्रोल के भाव और कम करे। क्या लगता है आपके भाव कम होने से संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी संतुष्टि तो है। 10 रुपये कम हो गए हैं। पहले 120 था, अभी 110 हो गया है। तो देखते हैं, अभी वापस चुनाव चले जाएंगे, वापस फिर 120 हो जाएगा। तो पेट्रोल के भाव तो घटते बढ़ते ही रहते हैं। अच्छा रहा, पहले 118 रुपये था, अब 9 रुपये उतर गए, तो आम जनता और सब पे मतलब अच्छा रहा, और कम दाम हुए तो सबको फायदा हुआ। नहीं तो पहले जब दाम बढ़ रहे थे तब कितनी समस्या आती? बहुत समस्या आती थी, हर जगह गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आती थी। पहले एक लीटर के पेट्रोल में आप कितना किलोमीटर चलते थे? एक लीटर में खूब से खूब 15-20 किलोमीटर चल जाती गाड़ी बस। अब जिस तरीके से ऊपर कम हुए तो कितना और ज़्यादा माइलेज देगी और ज़्यादा चलेगी गाड़ी। तेल कम हुए तो सबको फ़ायदा हुआ है, किसान पे, सब लोगों पे, आम जनता सब अब थोड़ी राहत मिली। राहत तो मिली है, लोगों को खुशी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो इससे महंगाई थोड़ी कम होगी और लोगों में खुशी का माहौल है थोड़ा। मंदसौर जिले के संजीत में स्थित प्राचीन कचहरी पॉइंट सामाजिक सौहार्द की मिसाल है। रेतम नदी किनारे स्थित ये टापू अपने सौंदर्यीकरण की ओर अग्रसर है। बारिश में जल भराव होने के बाद इस टापू का नजारा और बेहद आकर्षक हो जाता है। देखिए ये खबर। मंदसौर जिले के संजीत गांव में रेतम नदी के बीच कचहरी का टापू सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है। कचहरी पिकनिक स्पॉट्स इन दिनों अपने सौंदर्यीकरण की ओर अग्रसर हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन भी सक्रिय है। दरअसल इस स्पॉट्स का नाम कचहरी पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि रेतम नदी के बीच बने इस टापू के आसपास पहले संजीत गांव की बसाहट हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ आपदा के चलते गांव पूरी तरह पानी में बह गया और गांव की फिर पुनः बसाहट की गई। लेकिन इन सब के बीच एक जैसा रहा तो वह था कचहरी का पॉइंट, जो कि अब एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनने को तैयार है। कचहरी पॉइंट पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर कहा जाता है कि यह मंदिर उड़कर आया था और यहाँ स्थापित हुआ था। मंदिर पर अंकित लेख के अनुसार यह लेख महाराणा धोकाल का उल्लेख कर रहा है, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। फिलहाल मंदिर में किसी प्रकार से कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर काफ़ी प्राचीन और रहस्यमय बताया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुफा है जो कि उज्जैन तक जाती है। यह केवल किंवदंतियां हैं। फिलहाल इसके कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं।
वहीं यहाँ प्राचीन दरगाह भी स्थित है। इससे यह स्थान सामाजिक सौहार्द की मिसाल भी पेश करता है। पूर्व में कचहरी स्पॉट्स पहुंचने के लिए पगडंडी मार्ग हुआ करता था, जो कि जल भराव के समय बंद रहता था। कुछ माह पूर्व तत्कालीन जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के संज्ञान में उक्त स्थान के आने के बाद यहां सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई और प्रदेश के वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा सहित सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां पहुंच यहां के विकास कार्यों की नींव रखी, जिसके बाद ग्राम पंचायत संजीत के द्वारा यहां निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। वही खास बात यह भी है कि ऐसे मार्ग का निर्माण अब यहां पर किया जा रहा है जिस मार्ग से हर समय पर्यटक यहां पहुंच सकेंगे। चंबल नदी से जुड़ी रेतम नदी के बीच यह आकर्षक कचहरी पॉइंट स्थित है, जो कि मंदसौर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। पर्यटक काफ़ी कम समय में मंदसौर से यहाँ पहुँच सकते हैं। फिलहाल यहाँ निर्माण कार्य जारी है। निश्चित ही संपूर्ण सौंदर्यीकरण के बाद यह टापू अपने आप में बेहद आकर्षक दिखने वाला है। वर्तमान जिला कलेक्टर गौतम सिंह भी इस पिकनिक स्पॉट्स को लेकर सक्रिय हैं और लगातार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इसे संवारने में जुटे हैं। पब्लिक वाइब के लिए मंदसौर के मल्हारगढ़ से वीरेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन की मैराथन तैयारियां शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को लेकर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 24 मई को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा निकायवार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। इसमें नगर परिषद गरोठ, भानपुरा, नगरी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पीपलिया मंडी, सीतामऊ, श्यामगढ़, सुवासरा तथा नगरपालिका मंदसौर के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई 24 मई को संपन्न होगी। कार्रवाई के दौरान समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आम नागरिक आरक्षण की कार्रवाई में मौजूद रह सकते हैं। वहीं पंचायतों का आरक्षण 25 मई को जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होगा। लंबे समय से टलते आ रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में एक बार फिर तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तैयार है, उसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपने प्रभारी नियुक्ति किए हैं, तो वहीं ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। इधर चुनाव में मौसम की अड़चन देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 20 जून के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में पंचायत चुनाव इससे पूर्व ही संपूर्ण करवाने का सुझाव मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। इधर निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को पंचायत चुनाव संबंधित तमाम तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः जल्द ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार लग रहा है कि प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव संपूर्ण करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। गौरतलब है कि लंबे समय से पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव टलते जा रहे थे, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी तरीके से इन चुनावों पर एक बड़ी उम्मीद जगी है, एक बड़ी आस जगी है। चाहे नगर सरकार हो या गांव की सरकार हो, तमाम लोग जो हैं इन चुनावों को लेकर इंतज़ार में थे। चुनाव में मैदान में उतरने वाले चाहे नेता हो, दोनों पक्ष के लोग यानी कि चाहे आम जनता या नेता, दोनों इन चुनावों को लेकर काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ियां लगभग खत्म होने को रहे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तरीके से ऐलान कर दिया। इससे पहले कि आरक्षण, परिसीमन और चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी हुई और सपोशेष जो कंडीशंस बनी, उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था और चुनाव टाल दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया फिर से तेज हो चुकी है और मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि वे जल्द ही चुनाव कराएंगे। सबसे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि जो पंचायत चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण कार्यक्रम जारी हो गया है। पंचायत के चुनाव कार्यक्रम का जो है आरक्षण की प्रक्रिया को जो है मामला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 24 मई को नगरीय निकायों का जो आरक्षण है मंदसौर के कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंदसौर नगरपालिका सहित पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, गरोड, भानपुरा, सुहासरा, श्यामगढ़, सीतामऊ, बेसुदा तमाम जो नगरीय निकायाँ हैं उनके आरक्षण
की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करवाई जाएगी और उसके ठीक एक दिन बाद जो है प्रत्येक जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर संपूर्ण रूप से जो अधिकारी हैं उन्होंने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पंचायतों का आरक्षण होना है, नगरीय निकाय का आरक्षण होना है, तो तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही लोग जो हैं आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे और उसके बाद संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिंता में डाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में 20 जून के बाद जो है मानसून अलर्ट होगा। कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। खैर अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद ही इसी सप्ताह के दरमियान जो है हल्की बारिश और आंधी तूफान अंधेड़ की संभावना है, लेकिन 20 जून के बाद की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है बारिश को। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बारिश से पहले ही ये चुनाव कराना होगा। तो निश्चित तौर पर राज्य निर्वाचन के सामने बारिश भी बड़ी चुनौती है और इसी से पहले जो है सब कुछ ये चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर 25 मई को पंचायतों का आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 26 को जिस तरीके से तमाम जिला कलेक्टर्स को जो है राज्य निर्वाचन को अपनी जानकारी भेजना है, तो उसके बाद संभवतः पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से ये चुनाव नहीं होने के कारण नगरीय और ग्राम क्षेत्रों में जो विकास कार्य, नए विकास कार्य, कई सारे काम जो है अधूरे पड़े थे और शुरुआत नहीं हो पा रही थी। कई सारे विकास कार्य अवरुद्ध थे। नगरीय निकायों की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव ना होने की वजह से और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नियुक्त ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अगर चुनाव समय पर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ेगी, चाहे नगरीय क्षेत्रों चाहे गांव क्षेत्रों, उन दोनों ही जगहों पर। और जो पार्टियां हैं उनकी भी जो स्थितियां हैं वो क्लियर होगी, क्योंकि पार्टी को अगले 2023 के अंतिम समय में, साल के अंत में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है। ऐसे में दोनों ही चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, उन्हें तत्काल कराना काफ़ी ज़रूरी हो पड़ा है। और अब जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी, उससे साफ है कि चुनाव जल्द ही और अगले जून माह में पंचायत चुनाव की होने के पूरी आसार यहाँ पर बन चुके हैं। आरक्षण के बाद आदर्श आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है और निश्चित तौर पर मौसम विभाग की चेतावनी के देखते हुए, अनुमान को देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया काफ़ी जल्दी कराना होगी। और ये चुनाव खासतौर पर खास इसलिए भी रहने वाला है कि 3 चरणों में मंदसौर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में 3 चरणों में यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। और निश्चित तौर पर पहले की तरह किसी तरीके से जो उम्मीदवार हैं उन्हें ज़्यादा समय इस चुनाव प्रक्रिया में नहीं मिलने वाला है। काफ़ी कम दिनों के अंतराल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी, चाहे पहले चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की। तमाम जो चरण हैं वे काफ़ी कम दिनों के अंतराल में पूरे कर लिए जाएंगे। तो उम्मीदवारों को भी अपने चुनाव प्रचार, जनता से जनसंपर्क, तमाम चीज़ों की जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो प्रक्रिया से गुजरना होता है उसकी कम समय उन्हें मिलने वाला है। तो ऐसे में चुनाव काफ़ी जल्दी और सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव करीबन 8 साल के बाद पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जिन सरपंचों को, प्रधानों की जिम्मेदारी दी गई है पंचायतें चलाने की, उनके कार्यकाल को करीब 8 साल पूरे हो चले हैं। तो निश्चित तौर पर यह पहला चुनाव होगा ऐसा कोरोना काल और तमाम परिस्थितियों के बाद में, कि जो कि काफ़ी फास्ट तरीके से कराया जाएगा। लेकिन बस सबकी निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने फिलहाल ये साफ कर दिया है, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दोनों ही दलों में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। आज ही रविवार को मंदसौर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता, भाजपा विधायक, सांसद, तमाम लोग जो इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे, उन्होंने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है, विशेष दिशा निर्देश दिए और तमाम साफ है कि दोनों ही राजनीतिक दल भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला कितना सजग है, इन तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा। जिले में कोरोना ना फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 से 300 सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का अमला लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रहा है, उसे केवल खानापूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना जांच का तरीका बिल्कुल अलग है। जिले में कोरोना की लापरवाही पूर्वक की जा रही जांच जनता के रुपयों का दुरुपयोग है। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी KL राठौर ने बताया कि जिले में प्रतिदिन 200 से 300 कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें महीने में 1 से 2 पॉजिटिव व्यक्ति मिल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट में नाक और मुंह से स्वैब का सैंपल लिया जाता है। मुंह से सैंपल लेते वक्त गले के बीच से स्वैब लिया जाता है, इसी से कोरोना वायरस का पता चलता है, जबकि नाक के अंदर तक स्वैब लिया जाता है। यही तरीका सही है। स्वैब लेते वक्त व्यक्ति को पता चलता है, उसे थोड़ी तकलीफ भी होती है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग रोजाना कुछ इसी तरह सैंपलिंग में जुटा हुआ है। मंदसौर जिले में शुक्रवार से हवाओं की रफ्तार में बदलाव आया है। हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी हो गया, इससे गर्मी से राहत मिली है। जिले में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रही है, इससे गर्मी का असर कम हुआ। वहीं ठंडी हवाओं के मिलने से लू का प्रकोप भी बंद हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया। पिछले 8 दिनों में तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 के आसपास रहा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदलाव हुआ है। तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिली है। वहीं अगले 4-5 दिनों में मौसम में और बदलाव आएगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मंदसौर जिले की पीपलिया मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में स्कीम बनाकर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और बड़ी सफलता हासिल की। पीपलिया मंडी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीपलिया मंडी महू नीमच हाईवे गायत्री शक्तिपीठ के सामने से 2 आरोपियों को ट्रक में डीजल टैंक जैसे टैंक में स्कीम बनाकर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है, जिसमें आरोपी चांद सिंह पिता गुजरत सिंह जाट और देवेंद्र सिंह पिता गुरचरण सिंह जाट निवासी दोनों पंजाब है, जिसको 53 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की कीमत 97,200 रुपए है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट 8/15 में कार्रवाई की है। वहीं उक्त कार्रवाई थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया और सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल वर्मा द्वारा की गई। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शनिवार को मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता फाइट ऑफ नाइट के तीसरे दिन महिला जूनियर और सीनियर वर्ग की खिलाड़ियों की फाइट हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक फाइट देखने लायन डेन नीमच पर पहुंचे। मौजूद दर्शकों ने ताली बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। महिला प्रतिभागियों की फाइट देखने का लोगों में काफी रोमांच दिखाई दिया। नीमच शहर में इस तरह की फाइट पहली बार हो रही है, इस वजह से भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 150 से अधिक फाइट 3 दिन में पूरी हो चुकी है। गौरतलब है कि ये प्रतियोगिता 19 मई से 22 मई तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
मनासा नगर में करीब 10 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में लोगों को आज तक कोई मूलभूत सुविधा के साथ किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले शनिवार को झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं ने करीब 1 घंटा धरना देकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रमेश गुर्जर ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में करीब 10 वर्षों से ये लोग रह रहे हैं। इनको नल जल योजना, रोड, बिजली जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है। शासन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा कैसे हैं आप अभियान चलाकर कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ी पहुंचे, लोगों की समस्या जानी। वहीं महिलाओं ने बताया कि पिछले कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन मकान के पट्टे जारी नहीं किए गए। पट्टे की मांग को लेकर आज महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वंदे मातरम, चोरों से निकलो घर मकानों से, हम लड़ाई आ गया भाई आ गया, आम आदमी आ गया, छा गया भाई छा गया, आम आदमी छा गया, छा गया भाई छा गया, आम आदमी छा गया। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले मनासा झुग्गी झोंपड़ियों में कई वर्षों से 10-15 वर्षों से जो ये रहवासी रह रहे हैं, इनसे नगर पालिका, कांग्रेस, बीजेपी, प्रशासन के लोग सभी तरह के कई आवेदन लिए, कई ज्ञापन दिए, पर आज तक इन रहवासियों को पट्टे नहीं मिले। जबकि मुख्यमंत्री की योजना चल रही है, शासन प्रशासन की इसमें ढिलाई देखकर यहाँ पे सेटिंग द्वारा कुछ लोगों को ने अपने पैसे देकर अपने पट्टे बनवा लिए हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं। पर ये लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, इनको खाए क्या और दे क्या। ऐसे लोग जो हैं ये आज भी परेशान है, इनको शासन की कोई योजना नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज एसडीएम के यहाँ पे तहसीलदार मनोहर लाल जी वर्मा को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इनको इनके पट्टे वितरित किए जाएं और इनको शासन प्रशासन की योजना की लाभ दिलाया जाए। आम आदमी पार्टी पूरे जोर से इसका विरोध करती है कि आज तक शासन प्रशासन द्वारा, शासन के द्वारा करीब 15 वर्षों से पट्टे जारी करने की प्रक्रिया जारी है, पर आज तक इन लोगों को पट्टे नहीं दिए। अगर इन लोगों को जल्द से जल्द पट्टे नहीं दिए तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी और जो भी शासन की हानि, जोखिम जो हो, उसका शासन और प्रशासन जवाबदार रहेगा। सर, हम सभी झुग्गी झोपड़ी निवासी मनासा, यहाँ पे हमारे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। कम से कम 10-15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, हमें किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना मकान की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से, निवेदन है हमारी तरफ से आपके, कि आप हमारे मकान दें, पट्टा दें हमें, इसके लिए पानी, बिजली, हर चीज़ की सुविधा हमें दी जाए, पानी की व्यवस्था की जाए हमारे लिए। इसके लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे पट्टा मिले जाए और जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई हो। मनासा का सोशल मीडिया पर बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक सियासत के साथ पूरे देश भर में चर्चा है। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा व नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मौका स्थल का निरीक्षण भी किया। उसके बाद निर्देशित करते हुए पूरी घटनाक्रम में मनासा पुलिस बल व नगर परिषद कर्मचारी जेसीबी लेकर आरोपी पार्षद पति दिनेश कुशवाहा का मकान तोड़ने उसकी गली में पहुंचे। प्रशासनिक अमला देख गली में भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं मनासा थाना पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश हेतु 3 टीम अलग अलग जगह पर भेजी गई व सभी संबंधित थानों को भी सूचना दी गई। देर शाम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनासा थाना पुलिस ने गांव हासपुर में दबिश देकर अपने परिजनों के यहां धर दबोचा व गिरफ्तार कर मनासा लाई, जिसके बाद प्रशासनिक अमला वापस लौटा। फिलहाल मनासा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पर लेकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कल भंवरलाल जी जैन निवासी सरसी रतलाम की घटना, जो मृत्यु की घटना का वीडियो वायरल हुआ था,
उस पर उनके परिवार की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना पर त्वरित हत्या का मामला दर्ज किया गया। उक्त मामले में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। इसके लिए हमारी टीम द्वारा लगातार सर्चिंग और दबिश कार्रवाई की जा रही थी। भवानी मंडी, भिलवाड़ा, रामपुरा, पिपलेश्वर, मनासा सभी जगह पर हमारी टीमों द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त हत्या का आरोपी दिनेश कुशवाहा निवासी मनासा को गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है। उक्त आरोपी को हमारे द्वारा मात्र 48 घंटे की अवधि में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहां से उसका पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी किन परिस्थितियों में घटना हुई है और कहीं और लोगों का इसमें हाथ तो नहीं है। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? आरोपी को मनासा के पास एक गांव हासपुर है, जहां पर आरोपी का कुआं है, वहां पर आरोपी को हमने गिरफ्तार किया। सर, एक वीडियो बनाने वाले के भी सह आरोपी बनाया गया है। इसीलिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा कि आरोपी के साथ और कोई लोगों की संलिप्तता तो प्रकरण में नहीं है। वीडियो कहाँ बना, किसने बनाया और क्या वहाँ पर घटना घटित हुई है, वहाँ के स्वतंत्र साक्षी, वहाँ के तकनीकी साक्ष्य आदि बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक पूछताछ में क्या बताया आरोपी ने, किस लिए? अभी आरोपी को गिरफ्तार करके लाए हैं और गिरफ्तार के बाद उससे पूछताछ करेंगे, जो भी उससे जानकारी निकाल सकते हैं। सर, पुलिस ने जहां पर बुजुर्ग की लाश मिली थी वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। क्या पूरे रूट को ट्रैक किया है जहाँ से घटना हुई है, जहाँ पे बॉडी मिली है और जहाँ जहाँ भी जो भी हमें तथ्य मिल सकते हैं, साक्ष्य मिल सकती है, सर बताया जा रहा है, बिंदुओं पर हमारा अनुसंधान बताया जा रहा है कि आरोपी ने सरेंडर कराया पुलिस के साथ। नहीं, आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और इसके लिए कल से ही हमारी टीमें गई हुई थी। पिपलेश्वर टीआई, रामपुरा, पिपलेश्वर, भवानी मंडी तक काम कर रहे थे। वहीं मनासा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी का मुख्य बाजार में निकाला पैदल मार्च, न्यायालय में किया पेश। बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए हत्या और मारपीट की घटना के बाद मनासा थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी दिनेश कुशवाहा को हासपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी व पुलिस टीम ने देर शाम हथकड़ी लगाकर आरोपी दिनेश कुशवाहा को मंसूर नाके से आरएलबी मार्ग होते हुए कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला व मनासा न्यायालय में पेश किया। वहीं मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी व पुलिस टीम ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर आरोपी से पूछताछ की। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरोपी दिनेश कुशवाहा ने मंद बुद्धि व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा। आ गया ना, इसको बना रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ।
तेरा भतीजा कौन है क्यों रहे हो तो लेकर आइए था प्रिया क्या हुआ बता देता आज हमारे द्वारा हत्या के प्रकरण के आरोपी दिनेश कुशवाहा को न्यायालय में पेश किया गया और वहाँ पर न्यायालय से हमने पुलिस रिमांड मांगा जो माननीय न्यायालय द्वारा हमें दिनांक 25 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी को रिमांड पर लेकर हम आए हैं। आरोपी से रिमांड अवधि में पूछताछ की जाएगी कि उसके द्वारा किन परिस्थितियों में अपराध घटित किया गया और उक्त अपराध में और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं आदि बिंदुओं पर जांच करके अनुसंधान किया जाए। सर वीडियो बनाने वाले का अभी तक कोई जानकारी मिली है आरोपी के द्वारा? रिमांड अवधि में यही आरोपी से पूछताछ किया जाएगा कि वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है और घटना का आशय, घटना किन परिस्थितियों में और भी सारे बिंदुओं पर से पूछताछ करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।